तो हम लोग आ चुके हैं बैंकिंग परीक्षाओं के बिल्कुल बीचों बीच, मतलब बिल्कुल नज़दीक। हेलो दोस्तों, मैं हूं बियर मनीष और मैं आज आपको बताऊंगा कि इन परीक्षाओं के बीच से कैसे निकल सकते हैं, वो भी सफल होके। तो आइए मेरे साथ। दोस्तों, बैंक की परीक्षा में सफल होने के लिए आपको 5 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। आइए आपको मैं बताता हूं कि वो 5 चीज़ें कौन सी हैं। सबसे पहले आपको चाहिए इंग्लिश, उसके बाद रीजनिंग, उसके बाद मैथ्स, उसके बाद जीए और सबसे आखिरी चीज़ किस्मत, क्योंकि किस्मत के बिना जॉब मिलना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ओहो, संभल कर, यहाँ मुझे अभी जस्ट यहाँ पे मुझे ग्रेड डाउन का मॉक टेस्ट दिखा है और मैं इसकी खुशबू से बता सकता हूँ कि अगर मैंने इस मॉक टेस्ट को अभी अटेम्प्ट किया तो ये मेरी, आप समझ सकते हैं, तो इसीलिए इस मॉक टेस्ट को अभी अटेम्प्ट करना बिल्कुल भी सही डिसीजन नहीं होगा। मेरी बात आप लोग ध्यान से सुने। पिछले साल ही कुछ एस्पिरेंट ने इस मॉक टेस्ट को देने की कोशिश की थी और इसे देने के बाद वो इतना ज़्यादा डिमोटिवेट हो गए थे कि उन्होंने तैयारी ही छोड़ दी। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ हमें 2 दरवाजे दिख रहे हैं, एक इधर की तरफ और दूसरा आप देख सकते हैं ठीक इधर। लेकिन अगर आप गौर से देखें तो वहाँ एक तीसरा दरवाजा भी है। मैं कहना ये चाह रहा था कि ये दरवाजा इंग्लिश का है और ये दरवाजा मैथ और रीजनिंग का है, और उसके ठीक पीछे जो दरवाजा आपको दिख रहा है वो और कुछ नहीं, वो करंट अफेयर का दरवाजा है। जबकि सफल होकर अगर आपको बाहर निकलना है तो वही दरवाजा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ एक कीड़ा है, लेकिन ये कीड़ा जो है वो बिल्कुल भी स्मार्ट नहीं है, इसीलिए इस कीड़े को बनाना अभी बिल्कुल भी स्मार्ट डिसीजन नहीं होगा। वहीं कुछ लोग बोलते हैं ऐसा कि अगर हम इस कीड़े को बना ले, मतलब इस कीड़े का मॉक टेस्ट बना ले, तो हमारी सफलता के चांसेस बढ़ जाते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि ऑलिव ऑयल से मसाज करने पे भी सिलेक्शन हो जाता है, और कुछ लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि मौत प्रैक्टिस करने से भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अभी के लिए हमारा इनिशियल फेज है, तो हम इन सब को अभी इग्नोर करते हैं और बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो दोस्तों, आइए आपको एक और चीज़ मैं खास बात बताना चाहता हूँ कि ये सारी बातें होती हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ जो 5वीं चीज़ थी, किस्मत। इसके लिए आपके पास ये मंदिर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पूजा पाठ का हमेशा ध्यान रखें, तभी सिलेक्शन के चांसेस बढ़ती है और आपको अंदर से भी ऐसा फील होता है कि परमात्मा आपके साथ है। मुझे अभी पीछे से कुछ नर और मादाओं की आवाज़ सुनाई दे रही है और ऐसा लग रहा है कि ये लोग द हिंदू का रिव्यू YouTube पे देख रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप ऐसी हरकत करते हैं तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि इंग्लिश आपकी वैसी की वैसी ही रहेगी। इसीलिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसे हालात में अपना मानसिक संतुलन बनाए रखें। आप TOI, HT या ET ट्राई कर सकते हैं, वहाँ पे जाके आप पढ़ सकते हैं। उसमें लैंग्वेज भी आसान होता है और आपको समझ में भी आएगा। दोस्तों, अभी मुझे यहाँ पे एक नर दिखा है, आइए आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों देखिए इसी नर की मैं बात कर रहा था, और ये क्या कर रहे हैं, ये हर चैनल पे जाके PDF मांग रहे हैं, जैसे कि इन्हें पता ही नहीं है कि गाइडली पे इन्हें बहुत ही सस्ते दामों में PDF मिल सकता है। इन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है, और अगर ये BM12 कोड यूज कर लेंगे तो इन्हें एक्स्ट्रा 12% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया है। उम्मीद है कि आप मेरी बातों को सुन रहे हैं और इसे खरीदेंगे। तो आइए फिर हम अपने सफ़र पे आगे की तरफ चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, हम उस नर को वहाँ छोड़ के आगे की तरफ बढ़ चुके हैं। अब वो समय आ चुका है जब हमारी इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग की प्रैक्टिस अच्छी हो चुकी है, तो अब हमारा मॉक टेस्ट देने का समय आ चुका है। लेकिन मैं आपको यहाँ सलाह देना चाहूँगा कि ये रास्ता बहुत कठिन है, जटिल है, यहाँ पे आपके पसीने भी छूट सकते हैं। इसीलिए आप अपने धैर्य से काम लें और आगे बढ़ते रहें, लेकिन संभल कर दोस्तों। इस रास्ते में आपको तरह तरह की कठिनाइयाँ
दिखेंगी। लेकिन मैं आपको सलाह देना चाहूँगा कि जब भी आप टूटे तो बीच बीच में प्रीवियस ईयर देते रहा करें, ताकि आपकी हिम्मत बनी रहे, वरना ये रास्ता आपकी कठिन परीक्षा लेगा और आपको तोड़ देगा। और अब समय आ चुका है जब हम इस तीसरे दरवाजे का यूज करेंगे, मतलब कि अब हम लोग करंट अफेयर पढ़ेंगे। तो दोस्तों, काफ़ी संघर्षों के बाद हमने प्री क्वालिफाई कर लिया है और अब मेंस का रास्ता हमारे सामने खुल चुका है। लेकिन यहाँ से आगे सिर्फ 10% लोग ही जा पाते हैं, इसलिए ज़रूरी है कि ऐसे हालात में आप अपना मानसिक संतुलन बनाए रखें और भगवान में अपनी आस्था को और भी ज़्यादा बढ़ा दें और करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस की प्रैक्टिस अच्छे से अच्छे तरीके से करते रहें और अच्छे सोर्सेज को फॉलो करें। मैं तो कह रहा था कि जो आपने न्यूज़पेपर रीडिंग शुरू की थी, वहीं से अगर आप लोगों ने नोट्स बना लिया होता तो आज आपको ये परेशानी नहीं होती। और मैं आशा करता हूँ कि ये बात सुन के आप जब इस रास्ते पे चलेंगे तो आप भी तैयार होके ही आएंगे। और दोस्तों, ज़्यादातर जो इस रास्ते पे चलने वाले लोग होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, तो मेंस का जो मॉक टेस्ट है उसे सबमिट कर देते हैं, उसके बाद बनाते हैं। आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, बिल्कुल भी इस गलती की इस बीहड़ रास्ते में कोई जगह नहीं है। आपको टाइमर के साथ ही मॉक टेस्ट देना है और सबमिट करके अपने आप को एनालाइज करना है, फिर क्वेश्चंस बनाने हैं। अगर आप इस रास्ते पे चलते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप भी सफल होकर यहाँ से बाहर आएंगे और अपने रिश्तेदारों और पड़ोसियों के मुंह पे एक जोरदार तमाचा मारेंगे। हम आशा करते हैं कि आपको इस बीहड़ रास्ते का सफ़र काफ़ी अच्छा और सुहाना लगा होगा। बस दोस्तों, अब अपने वाणी को विराम देते हैं। हमको उम्मीद है कि आपको जो है ये नया जो वो मैन वर्सेस वाइल्ड का पैरोडी हम बनाने का कोशिश किए हैं बैंकिंग एस्पिरेंट के लिए, आपको अच्छा लगा होगा और काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिला भी होगा। अब ऐसा है तो देखो भैया, वीडियो को शेयर कर दो, काहे कि हमको भी रीच चाहिए, तभी ना अच्छा अच्छा कंटेंट सोच के दे पाएंगे। समझ रहे हो ना हमारी परेशानी? तो रीच थोड़ा बढ़ाओ, सब्सक्राइब करो चैनल को, बेल आइकन दबाओ। तो मिलते हैं फिर अगला किसी नया कंटेंट में, ठीक है।